कोई अगर हमारी सिख दीदी हैं तो सत श्री अकाल, प्रणाम और आदाब का तो जवाब मिलना चाहिए दीदी, फिर जवाब नहीं आया है। प्रणाम, चलिए बहुत अच्छा। इससे ये लग रहा है कि दीदी मन से सुनना चाह रही हैं या मन से सुन रही हैं। सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें दीदी। देवदत्त जी ऐसे सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन एक बार पुनः हम परिचय अपना देंगे। मेरा नाम रीचा है और हम आपके जीविका में ही जिला कार्यालय में बैठते हैं। तो मेरा नाम सभी दीदी को याद हो गया, क्योंकि बहुत सीधा साधारण सा नाम है रीचा। सब दीदी को याद रहेगा कि कौन बात की है यहाँ आके, रीचा दीदी बात की है, ठीक है? ताकि दोबारा हम लोग कहीं मिलेंगे तो दीदी आइडेंटिफाई कर सके, हमको जान पाए, याद कर सके कि अच्छा ये रीचा दीदी से बात हुई थी। हम लोग अब मुख्य मुद्दे पे आ जाए दीदी। हम कोई भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे कि जो कि आपके समझने में परेशानी हो, जिसको आप ना समझ सकें, क्योंकि हमारी दीदियाँ सुदूर क्षेत्र से आई हुई हैं, देहाती क्षेत्रों से भी हैं, तो हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, वैसा ही शब्द आपके समक्ष बोलेंगे जो आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाए। दीदी अपनी बात शुरू करने से पहले हम एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि चुनाव आ गया है, विधानसभा का चुनाव 6 तारीख को है, देवदत्त जी बताए हैं, आप लोग से संवाद भी किए होंगे। बात शुरू करने से पहले ये बता देना बहुत आवश्यक है कि चुनाव का मतलब बहुत सारे लोग ये समझ जाते हैं कि ये किसी पार्टी से, किसी दल से जुड़े हुए हैं, शायद वोट मांगने आए हैं। तो ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं दीदी कि जैसे आप जीविका की दीदी हैं, वैसे ही हम लोग जीविका के कर्मचारी हैं। हम लोग का किसी पार्टी से, किसी दल से दूर दूर तक न कोई वास्ता है, न कोई नाता है। सिर्फ एक आह्वान करने आए हैं जिसपे हम लोग अभी बातचीत करेंगे। दीदी जब हम वोट देते हैं तो एक अच्छे सरकार का गठन होता है ना, सब मिलके वोट देते हैं। तो हम सिर्फ एक ही बात आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि सब लोग मिलके 6 तारीख को जो हमारे यहाँ वोट चुनाव का दिन है, सब लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जिनको वोट देने का अधिकार संविधान में मिला हुआ है, सब मिलके वोट दें, कोई एक व्यक्ति नहीं छूटे। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है, ये तो सारी दीदियों को पता होगा, क्योंकि बहुत सारे चुनाव में आप लोग वोट डालती हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। ये दीदी बहुत बड़ा अधिकार संविधान में हम लोगों को दिया गया है। और ये भी बता देना यहाँ जरूरी होगा, उचित होगा कि ये पूरा मतदान जो होता है वो गुप्त मतदान होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपने बूथ पे जाइएगा वोट देने के लिए, तो बाहर में कुछ भैया दीदी बैठे हुए होते हैं, पूरा दस्तावेज लेके, पेपर वगैरह लेके। आपका जो आईडी कार्ड है उससे मिलान करते हैं, उसके बाद आपको साइन करवाते हैं। साइन करवाने का मतलब है कि आपकी उपस्थिति हो गई, आप वोट गिराने वहां आए हैं। वहां तक तो आप सबकी नजर में हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप अंदर में वोट गिराने जाते हैं, जो वो डब्बा रखा रहता है, जो यंत्र होता है जिसमें अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है, वहां कोई भी नहीं रहता है। हाँ, ये बना भी हुआ है। वहां क्या कोई रहता है? हमको आप जवाब चाहिए अच्छे से। कोई नहीं रहता है। मतलब कि आप किस पार्टी को, किस दल को आप अपना वोट देना चाह रही हैं, वो कोई नहीं जान सकता है। जान कौन सकता है? सिर्फ या तो गिराने वाला, हम और आप, या नहीं तो वो जो बेजुबान बिना प्राण का जो वो यंत्र है वो जान सकता है। तो यंत्र तो बोल नहीं सकता है, उसमें खाली रिकॉर्ड होता है। तो ये स्पष्ट करना इसलिए जरूरी है कि कई बार हमारी दीदियां बहकावे में आ जाती हैं। कोई कुछ प्रलोभन दे देता है तो वो समझती है कि नहीं उन्हीं को वोट करना है। नहीं दीदी, ये गुप्त मतदान है। आपको ये बहुत बड़ा अधिकार लोकतंत्र में दिया गया है।
संविधान में कई सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सबसे सर्वोपरि जो अधिकार है वो ये वोट देने का अधिकार है। और सोच के देखिए कि कितनी सुंदर व्यवस्था अपने देश में है कि एक वोट दर्जन जी भी गिराएंगे, एक ही वोट हम गिराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनसे थोड़ा सीनियर है तो हम 2 वोट गिरा देंगे, ऐसा नहीं है। आप भी एक ही वोट गिराइएगा। पूरे जिला का जो कमान संभाल रहे हैं हमारे आदरणीय डीएम साहब, जिनको कलेक्टर साहब भी बोलते हैं हम लोग, उनको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो अब समझिए ये कितना बड़ा अधिकार है कि हर व्यक्ति को समानता में दिया गया है। तो क्या ये अधिकार ऐसे ही बर्बाद हो जाए? जब सब मिलके नहीं वोट देंगे तो अच्छे लोकतंत्र का, अच्छे सरकार का निर्माण नहीं हो सकता है। हम और आप तो बहुत मजबूत हो गए, जीविका में बहुत मजबूती आ गई है। हम लोग की जो जड़ है वो पाताल तक पहुंच गई है। पाताल बोलने का मतलब है हर एक घर में हमारी पहुंच हो गई है। जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है वहां तक हमारी जड़ है। हम सब एक ऐसे हैं, ऐसे कनेक्टेड, हर आदमी एक से जुड़े, एक से जुड़े, एक से जुड़े। तो हम तो मजबूत हो गए, संगठित हो गए इस मुट्ठी की तरह। लेकिन अच्छा लोकतंत्र बनाना है तो हमको संगठित होकर वोट करना पड़ेगा, एक व्यक्ति नहीं छूटे। और फिर हम दोहराएंगे कि आप किसको वोट दीजिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपका अधिकार है। इस अधिकार का हनन, इस अधिकार को कोई नहीं आपसे छीन सकता है। तो मेरा आह्वान है कि इतना बड़ा अधिकार जो हम लोगों को मिला है, जिसको हम फिर रिपीट करेंगे कि जब सब मिलके वोट नहीं देंगे तो अच्छी सरकार का गठन नहीं हो पाएगा। और इतना बड़ा अधिकार जिसमें हमको स्वतंत्रता है अपने मन के हिसाब से सरकार का चयन करने का, अगर उसको हम ऐसे ही बेकार कर दे तो फिर तो हम लोग थोड़े से भी बुद्धिजीवी नहीं है, बिल्कुल ना समझ व्यक्ति हैं हम लोग। हमारी जीविका की दीदियां तो ना समझ नहीं है, वो जानती है कि एक एक वोट का क्या वैल्यू है। तो हम आह्वान करेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद तो अपना वोट दीजिए ही, आपके परिवार में जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हैं, आपके अगल बगल में जो भी 18 वर्ष से ऊपर के हैं, आपके समूह में, आपके ग्राम संगठन में, आपके संकुल स्तरीय संघ में जो कोई 18 वर्ष से ऊपर के हैं, सबको वोट दिलवाना आपकी और हमारी जवाबदेही है। चूंकि हम जीविका से जुड़े लोग हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम संगठित होकर आपस में बातचीत करते हैं, हमारी समझ औरों से ज्यादा है, तो हमको खुद तो वोट देना ही है, अन्य लोगों को भी इस बात को बताना है। चूंकि देखिए दीदी, आपकी संख्या यहाँ 400 से 500 है, बहुत उत्साहजनक है ये संख्या, लेकिन फील्ड के सभी लोगों से तो हम संवाद नहीं कर सकते एक साथ। तो अब आप लोगों को ऋचा दीदी के रोल में आ जाना होगा, जो ऋचा दीदी समझा रही हैं, और गांव में जाके हर एक व्यक्ति को बताना होगा। एक आध चीज और हम आपसे आग्रह करेंगे, आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। दीदी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम देखते हैं जैसे जैसे चुनाव का तिथि नजदीक आते जा रहा है, हमारी दीदियां बहुत मेहनत करती हैं। हमारी कैडर तो मेहनत करती ही है। थोड़ा सुन लीजिए दीदी, रोज हम नहीं आ पाएंगे आपके बीच, हमको सुनिए थोड़ा। हमारी दीदी बहुत मेहनत करती है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, सबको जागरूक करते हैं। हम लोगों से ज्यादा आप लोग मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं, सबको समझाते हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है दीदी, हमारे पुरुष लोग, जो हमारे भैया लोग हैं, जो हमारे चाचा लोग हैं, वो लोग तो रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं, ये बात सबको समझ में आती है और ये सच्चाई भी है। लेकिन हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी चाची, हमारी काकी, ये लोग तो मैक्सिमम हमारे गांव में ही रह रही है। बहुत कम महिलाएं हैं, बहनें हैं जो अपनी पति के साथ सुदूर रहती हैं, दिल्ली बम्बई, मैक्सिमम लोग यही रहते हैं, ये सच्चाई है। तो फिर दीदी, हम लोग इतना वोट के लिए प्रयास करते हैं, परसेंटेज हम लोग का नहीं बढ़ता है। 60, 62, 65 जाते जाते महिलाओं का प्रतिशत हम बोल रहे हैं, हम लोगों का दम निकल जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे क्षेत्र में वैसी दीदियां हैं, वैसी बहनें हैं,
वैसी चाची नानी काकी हैं जो घर में रह के भी अपना वोट नहीं डालती हैं। वो इस महत्व को ही नहीं समझती है, शायद उनको कोई समझाया भी नहीं आज तक। तो ये स्पष्ट है कि कुछ लोग गांव में रहते हुए उस दिन अपना वोट नहीं डालते हैं, क्योंकि वो इस एंगल से सोचते ही नहीं है, कोई उनको ऐसे बताने ही वाला नहीं है। एक तो इतना बड़ा अधिकार, ऊपर से 5 साल बाद आएगा ये विधानसभा का चुनाव जो 6 नवंबर को होगा, ये अब अगला आपको 2030 में होगा। हाँ 2030, 5 साल बाद। और हम अगर वोट नहीं दिए रहेंगे तो मेरा आत्मा गवाही देगा कि कोई अगर परेशानी होगी, परेशानी क्योंकि जीवन है तो परेशानी चलता रहेगा और विकास का कार्य चलता रहता है। तो हमको कोई परेशानी होगी तो क्या हमारा मुंह रहेगा बोलने का कि बिजली की दिक्कत है या सड़क टूट गया है या पानी की समस्या है, जब हम अपना वोट ही नहीं डालेंगे उस सरकार के